आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है। यहाँ पे कथन दे रखा है, समान ताप पर 1 मोलर NaCl विलयन का परासरण दाब 1 मोलर ग्लूकोज विलयन से उच्च होता है। कारण दे रखा है इसका, 1 मोलर NaCl विलयन में उपस्थित कणों की संख्या 1 मोलर ग्लूकोज विलयन में उपस्थित कणों की संख्या से अधिक होती है तथा परासरण दाब विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, हमें प्रश्न में दिया है परासरण दाब जो है देखना है किस विलयन का सबसे अधिक है। NaCl 1 विलयन है और इसका सांद्रण है 0.1 मोलर और दूसरा विलयन है दोस्तों ग्लूकोज। ठीक है, इसका भी सांद्रण 0.1 मोलर है। ठीक है, अब ग्लूकोज तो यहाँ पे दोस्तों जो NaCl है ये क्या है, आयनिक है। ठीक है, आयनिक पदार्थ है। तो जब विलयन बनाते हैं तो NaCl आयनों में वियोजित हो जाएगा। ठीक है, और किस प्रकार से आयनों में वियोजित होगा, Na+ और Cl- में। ठीक है, जबकि ग्लूकोज ये दोस्तों एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब ये कार्बनिक यौगिक है तो ये विलयन में दोस्तों अपने जो आणविक रूप है इसका आणविक रूप में ही उपस्थित रहेगा, ये आयनों में वियोजित नहीं हो पाएगा। जबकि NaCl ये दोस्तों आयनिक यौगिक है, ये पूरी तरीके से इसका प्रत्येक अणु 2 आयनों में वियोजित होगा, Na+ और Cl-। तो इसी वजह से दोस्तों अगर हम समान मात्रा ले लेते हैं NaCl और ग्लूकोज की और समान मात्राओं को अलग अलग विलयन बनाते हैं समान मात्राओं से इनके लेकर के, तो क्या होगा दोस्तों, NaCl में आप देख रहे हैं जो NaCl में 2 कण उत्पन्न हो रहे हैं, 2 आयन उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से NaCl में कणों की संख्या ग्लूकोज का जो विलयन होगा उसकी तुलना में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का दोस्तों प्रत्येक अणु जो है आणविक रूप में ही रहेगा, परंतु जो NaCl है उसका प्रत्येक अणु पुनः 2 कणों में वियोजित हो गया। तो यहाँ पे NaCl जो विलयन है इसमें अणुओं की संख्या ग्लूकोज की तुलना में क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और जो परासरण दाब होता है ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है, अर्थात परासरण दाब विलयन में जो विलय है उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो यही वजह है दोस्तों, जो NaCl का विलयन होता है उसमें विलयक पदार्थ क्या है, NaCl, तो इसमें अणुओं की संख्या जो है ग्लूकोज के विलयन की तुलना में अणुओं की संख्या अधिक है। तो इसी वजह से NaCl का जो विलयन होगा इसका परासरण दाब जो ग्लूकोज का विलयन है उसकी तुलना में अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो हमें कथन दे रखा है, कथन क्या दिया है, समान ताप पर 1 मोलर NaCl विलयन का परासरण दाब 1 मोलर ग्लूकोज विलयन से उच्च होता है। ये बिल्कुल सत्य है। और इसका जो कारण दे रखा है, 1 मोलर NaCl विलयन में उपस्थित कणों की संख्या 1 मोलर ग्लूकोज विलयन में उपस्थित कणों की संख्या से अधिक होती है तथा परासरण दाब विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये कारण भी सत्य है और कारण दोस्तों कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे विकल्प देख लेते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों, यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों ये। ठीक है, पहला विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरा विकल्प देख लेते हैं। दूसरे विकल्प में हमें दिया है, यदि कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत विकल्प है। तीसरा विकल्प देखते हैं, इसमें दिया है, यदि कथन सत्य परंतु कारण असत्य है, यह गलत विकल्प है। और चौथे विकल्प को देखते हैं, इसमें दिया है, यदि कथन असत्य परंतु कारण सत्य है, यह भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।